सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है हमारा आप सभी का हमारे नए वीडियोज़ में। और जैसे कि हमने अपने पहले वीडियोज़ में आपको इंट्रोड्यूसिंग वीडियो और 2 बेसिक वीडियोज़ रिलेटेड आपको हमने वीडियो प्रोवाइड कराए थे। और आज हमारा ये पहला जो एक्सरसाइज रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, जो कंटेंट हमने आपको बताया था मैथ व फिजिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हमारा 5 था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें एक्सरसाइज 5.2 है। और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हम आप सब सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें लिखा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं y = sin x² + 5, हमें इसका क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारे पास ब्रैकेट में बंद है x² + 5, इसको हमें क्या मान लेना है, पूरा x मान लेना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा निकल के आ जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा हमारा d/dx sin x² + 5, जो ब्रैकेट में हमारे पास बंद है। और बेसिक फार्मूले में आपको एक फार्मूला हमने बताया था, इफ़ y = sin x, तो जो इसका डिफ्रेंशिएट होता है dy/dx वो क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ब्रैकेट में x² + 5 बंद है, इसको हम पूरा मान लेना है हमको x, और ये साइन बन जाएगा sin x। तो इस sin x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, cos x। x के प्लस पे पूरा कितना है, x² + 5, अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d/dx x² + 5 का। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, और एक फॉर्मूला हमने आपको और बताया था, इफ़ x = n, देन इसका डिफ्रेंशिएट होता है n x⁻n-1। n के प्लेस पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कितनी पावर है, 2। तो ये अगर x⁻2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा और x⁻2-1, और ये 2 से बन जाए, कितना आ गया, 1। और 5 हमारा कांस्टेंट, हमने आपको बता दिया कांस्टेंट टर्म होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, डिफरेंशिएट उसका 0 हो जाता है। तो ये x² + 5x का डिफरेंशिएट पूरा हो जाएगा हमारे पास cos x² + 5, और ये हमारा हो गया है 2x + 0, और जी तो जो 5 जो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो गई है, 2x आ जाए इसके साथ मल्टीप्लाई में, 2x cos x² + 5, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y = cos sin x, इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो ब्रैकेट में अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जो पूरा ब्रैकेट में sin x बंद है, इसको हमने क्या मान लेना है, x, और इसका जो डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx d/dx किसका हो जाएगा, cos sin x। और हमने आपको एक फार्मूला बताया था, बेसिक फार्मूला, इफ़ y = cos x होता है, तो जो dy/dx निकल के आता है, cos x का क्या निकल के आ जाता है, माइनस का sin x, जो डिफरेंशिएट इसका निकल गया माइनस का sin x हो जाता था। तो ये जो हमारे पास है cos sin x, तो ये तो cos sin x तो अंदर ब्रैकेट में बंद है, और cos का जो डिफरेंशिएट हम करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, माइनस के sin x, अगेन डिफरेंशिएट किसका हो जाएगा, sin x का। और sin x का डिफरेंशिएट हमने आपको बताया था कि इफ़ y = sin x होता, तो ये dy/dx इसका हो जाता है, sin x का डिफरेंशिएट कितना हो जाता है, cos x। तो ये sin x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, cos x। इसको हमें लिख लेना है पहले, माइनस सिंबल हमारे पास पहले से लगा हुआ है, तो cos x × sin x, ये रहा हमारा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y = sin ax + b, y = sin ax + b, इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम फिर से हमने बोला आपको, जो ब्रैकेट में बंद है इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना है, लेट ax + b = हमने m मान लिया है, और
ये जो हमारे पास ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी, जो हमने आपको बताया है y इक्वल टू जो आप ब्रैकेट बनते हैं ax प्लस बी, इसको पूरा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और इधर हो जाएगा हमारा d अपॉन dx इसका साइन x प्लस बी का। और हमने आपको बताया कि साइन x का जो डिफ्रेंशिएट होता है कितना होता है, cos x होता है। अभी जो पीछे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, साइन x का डिफ्रेंशिएट अगर y इक्वल्स टू साइन x है तो इसका जो डिफ्रेंशिएट निकल के आता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएट निकल के आ जाएगा cos ax प्लस बी, और डी अपॉन डी एफ इससे किसका हो जाएगा, ax प्लस बी। और ये हमारे पास हमने एक फॉर्मूले का आपको और बताया था, ये तो कांस्टेंट टर्म है और बी भी कांस्टेंट है, ए के साथ एक्स के साथ ए जुड़ा हुआ कोफिशिएंट हमारा है। हमने आपको बताया था एक्स फॉर एन, एक फार्मूला भी बताया था, सबसे पहला फार्मूला डिफरेंशिएट का एक्स फॉर एन, तो क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन है, एक्स वैल्यू वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन की पावर जो आगे आएगा वन इंटू एक्स पावर एन माइनस सॉरी वन माइनस वन, और ये वैल्यू कितनी हो जाए इसकी, एक्स पावर जीरो। अगर किसी की वैल्यू जीरो, उसकी वैल्यू तो कितना हो जाता है, उसका वैल्यू मान हो जाता है वन। तो जो इसके साथ कोफिशिएंट हो, इसकी वैल्यू एक डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा वन, और इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ ए, तो ये पूरा टर्म हमारे पास निकल के आ जाएगा cos ax प्लस बी, और इसका जो डिफरेंशिएट हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई वन, और बी कांस्टेंट है, ये इसका हो जाएगा डिफरेंशिएट ज़ीरो, और ये पूरी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे साथ, तो ये आ जाएगा ए cos ax प्लस बी। ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू sec tan अंडर रूट एक्स, इसका हमें अवकल गुणांक फाइंड आउट करना है। तो देखिए y इक्वल्स टू tan अंडर रूट एक्स, हमने जो भी बोला है, अगर ब्रैकेट मेरे पास जो ब्रैकेट में बंद है उसको पूरा मान लेते हैं x। और आपको एक फार्मूला में लिखाया था, याद होगा बेसिक फार्मूले में, इफ़ y इक्वल्स टू sec x, तो जिसका डिफरेंशिएट होता था dy अपॉन dx, जो निकल के आता था वो होता था sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ब्रैकेट में मेरे पास बंद है tan अंडर रूट एक्स, अगर इसका पहले डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, और ये डिफरेंशिएट हम यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स, और ये हमने फार्मूला पर लिखा है y इक्वल्स टू सेक एक्स, तो जो इसका डिफरेंशिएट होता है डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रैकेट में टेन अंडर रूट एक्स है, ये हमारा क्या पूरा एक्स मान लेते हैं, और जो डिफरेंशिएट निकल के आएगा वो हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, और फिर से डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा अंडर रूट एक्स का, और ये इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स तो मेरे पास दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स को क्या ये हमारे साथ क्या बन जाएगा एक्स पावर वन बाई टू। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ होती है। और ये इस पर जो फार्मूला मैंने आपको बताया था एक्स पावर एन वाला जो फार्मूला बताया था, एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि अंडर रूट एक्स जो होता है, अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है कितना होता है वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि निकल के आएगा एक्स पावर एन वाले फार्मूले से, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट वन अपॉइंट टू अंडर रूट एक्स। तो सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स और इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स पावर एन वाले फार्मूले से। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट
सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक फार्मूला जो हमने आपको बताया था याद होगा, डी अपॉन डी एक्स करते थे हम ए अपॉन पी का। तो इसमें आपको फार्मूला हमने लिखाया था डिनोमिनेटर का स्क्वायर और फिर डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा न्यूमरेटर का, और माइनस फिर न्यूमरेटर ऐसे डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर कितना साइन ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर है कितना कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसको हम इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का होल लिख सकते हैं, और ये हमारा रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस वी, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए हमने बताया था साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है कॉस एक्स होता है, और यहाँ हमने पहले बोला जो ब्रैकेट में बंद है ए एक्स प्लस बी, इसको हम क्या मान सकते हैं पूरा ए मान सकते हैं। तो चलिए, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट तो कितना होता है माइनस के साइन एक्स होता है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा निकल के इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स इसका ए एक्स प्लस बी का, और ये हमारा माइनस के साइन ए एक्स प्लस बी। और हमने आपको बोला कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है। तो ये ब्रैकेट में जो बंद है वो पूरा हमने एक्स मान लिया, सी एक्स प्लस डी को क्या मान लिया एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएट निकल के आ जाएगा माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी, और अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इसका सी एक्स प्लस डी का, अपॉन इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और हम देख पा रहे हैं कि हमने बोला था जिससे पिछले बार क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 की मल्टीप्लाई ए से कर दो वो यही रहेगा, और ये हमारे बी कोफिशिएंट ये कितना आ जाएगा 0। और सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो ये सी एक्स प्लस डी इसका जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है सी, तो एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और डी हमारा क्या है डी हमारा कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इससे हम यहाँ आप देख पा रहे हैं हम ये निकल के आ जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस वी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हमने बोला एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, और एक्स के साथ सी जुड़ा तो इसकी सी से 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सी, और डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो इसको सी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सी पूरे का अपॉन कॉस का सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। इसका हमें डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं
हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था, याद होगा, डी अपॉन डी एक्स ए मल्टीप्लाई बी वाला। तो इसमें क्या होता है, पहले ऐसे रहता है, ए ऐसे रहेगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बी का, फिर बी ऐसे रहेगा, डी अपॉन डी एक्स का हो जाएगा ए का। या फर्स्ट सेकंड करके भी हमने बोला था, ए भी ना मान करके हम फर्स्ट सेकंड भी मान सकते। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड होता था, इसका डिफ्रेंशिएट करते थे पहला ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स इसका रहता था बी सेकंड का, फिर सेकंड ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स इसका हो जाता था फर्स्ट का। तो ये चाहे हम चाहे ए मल्टीप्लाई बी करके मान सकते हैं या फर्स्ट इंटू सेकंड मान के कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ देख पा रहे हैं, कॉस एक्स क्यूब को हमने क्या मान लेना है फर्स्ट, और इंटू जो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 लिखा है उसको हमें क्या मान लेना है सेकंड। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये निकल के आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फार्मूले में डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, इस सेकंड ऐसे पहले का डिफ्रेंशिएट। तो पहला टर्म हमारा क्या है, कॉस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 का, और फिर हमारे पास सेकेंड ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब का। तो देखिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करके देख ले रहे हैं हम, कॉस एक्स क्यूब इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। और इसमें हमने आपको फार्मूला बताया था, एक्स पावर एन का जो फार्मूला बताया था, एक्स पावर एन का ये फार्मूला आपको याद है, हमने बार बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्स पावर एन जो फार्मूला क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो अभी जो पूरा हमारा टर्म है साइन एक्स पावर 5 का स्क्वायर जो हमें दिख रहा है, तो यहाँ जो ब्रैकेट में बंद है वो हमारा पूरा क्या है, एक्स है, और 2 क्या है, एन है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, साइन एक्स पावर 5 ऐसे, फिर 2 माइनस हो जाएगा 1, और ये सोल्व होके आ जाएगा 2 साइन एक्स पावर 5। तो ये निकल के आ जाएगा 2 साइन एक्स पावर 5। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5, क्योंकि अभी आपको फार्मूला लिखाया है, साइन एक्स पावर 5 को स्क्वायर को करेंगे तो एक्स पावर एन वाले फार्मूले से क्या निकल गया, 2 आगे आ जाए, 2 साइन एक्स पावर 5 और 2 माइनस 1, तो 2 से बन जाए कितना, 2 साइन एक्स पावर 5 रह जाएगा। ये लिख सकते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसका, साइन एक्स पावर 5 का, और ये हमारा चल रहा है इसे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और कास एक्स का डिफ्रेंशिएट, कास एक्स का डिफ्रेंशिएट हमने आपको बोला है माइनस के साइन एक्स होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, और डी अपॉन डी फिर से किसका हो जाएगा, एक्स क्यूब का। अब देखिए यहाँ पे, और ये साइन एक्स पावर 5, अब ये फिर से हमारे पास क्या हो गया ब्रैकेट में, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स पावर 5। अब यहाँ पे फिर से क्या, एक्स पावर 5 क्या बन गया, पूरा हमारा एक्स बन गया है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये तो 2 कॉस एक्स क्यूब पहले से ही है, और ये साइन एक्स पावर 5, और साइन एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स पावर 5, और डी अपॉन डी एक्स फिर से किसका हो जाएगा, एक्स पावर 5 का, और ये हमारा हो गया है माइनस का साइन
एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। और ये एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है एक्स पावर एन, इसका डिफरेंस क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो एन के प्लेस पे कितना है 3 है, तो 3 हमारा आ जाएगा आगे 3 एक्स पावर 3 माइनस 1, 3 से बन जाएगा कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली इसी तरह जो एक्स पावर 5 दिख रहा है इसमें भी एक्स पावर एन लग जाएगा, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा आगे 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, और ये हमारा बन जाएगा 5 एक्स पावर 5 से बन जाएगा कितना आ जाएगा 4, और चांस इसको पूरा लिख सकते हो 5 माइनस 1, और ये हमारा बन गया है 3 साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और सॉरी इसको लिख सकते हैं हम 3 एक्स स्क्वायर की 2, 3 से बन जाए कितना आ जाए 2, तो 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और यहाँ से 5 से 1 चला कितना रह जाएगा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे 5 टू जा 10, ये बन जाएगा 10 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5, और ये आ जाएगा कॉस, सबसे पहले एक चीज़ और लिख लेनी है हमको 2 5 जा 10, यहाँ एक्स पावर 4 बचेगी तो 10 एक्स पावर 4 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, और ये हमारा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करने से पहले मैं थोड़ा एक स्टेप इसको एक्सपेंड करना है। 2 अंडर रूट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब कितने पावर कितनी होती है हाफ होती है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। चलिए हम इसका अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy पॉइंट, और ये हमने आपको फार्मूला बताया था जो एक्स पावर एन लिखाया था, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे n कितना है हमारा 1/2, और x के प्लेस पे कितना है कॉट एक्स स्क्वायर। तो n वही फॉर्मूला जो हम लगाएंगे यहाँ पे x पावर n का जो डिफ्रेंशिएट हमने बताया था n एक्स पावर एन माइनस 1 लगा देंगे। तो 2 तो हमारा कोएफिशिएंट 2 तो इस टाइप से क्या है हमारा अभी कांस्टेंट है, d/dx इसका हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 का। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का हमारा कांस्टेंट है, और कॉट एक्स स्क्वायर हमारा पूरा क्या x है, और 1/2 क्या है पावर 1/2 क्या हमारी n है। तो ये 2 तो ये ऐसे रहेगा 2, ये 1/2 आगे आ जाएगा x पावर s वाले फार्मूले से। x पावर n का डिफ्रेंशिएट होता है n एक्स पावर n माइनस 1, तो n कितना हमारा है 1/2, ये आ गया आगे, और फिर कॉट x, और ये कितना हो जाएगा पावर 1/2 माइनस का 1, अगेन डिफ्रेंशिएट किसका हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर का। और देखो 1 से ये हमारा हाफ, ये माइनस का 1 है, और ये कितना है हाफ है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे 1/2 माइनस 1, तो 1 से हाफ जाए कितना रह जाएगा माइनस का 1/2 रह जाएगा। तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉट एक्स स्क्वायर पावर माइनस के 1/2। और इस कॉट एक्स आपको एक फार्मूला याद होगा, इफ़ वाई को हमने लिखवाया था कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएट निकल के आता है कितना निकल के आ जाता था माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस के कॉसेक स्क्वायर
और अगेन डिफरेंशिएट हमारा हो जाएगा d/dx किसका, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर वही फॉर्मूला फिर से रिपीट हो रहा है एक्स पावर एन का, तो क्या होता है डिफरेंशिएट एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो यहाँ एन के प्लेस पे कितना है 2, और ये हमारा बन गया, इसका डायरेक्ट बन जाएगा, ये पावर माइनस के हाफ है, इसको हम क्या 1/, इस टाइप से लिख सकते हैं कॉट एक्स पावर 1/2। जब पावर माइनस के नीचे लाइन प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1, जो हमने आपको फार्मूला बताया एक्स पावर एन से एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो ये 2 से बन जाएगा, कितना रह जाएगा 1, और ये हमारा आगे और 2 से 1 तो ये बन गया आकर के माइनस के 2x कॉसिक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए यार हमारा आंसर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू कॉस अंडर रूट एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बार बार वो रिपीट आ रहा है, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो जो इसका डिफरेंशिएट निकल के आता था dy/dx का निकल के आता था, माइनस के साइन एक्स निकल के आता था, और जो हमारा ब्रैकेट में बंद है अंडर रूट है उसको हम क्या मान लेना, पूरा x मान लेना है। तो इसका हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये निकल के आ जाएगा dy/dx, और इसका डिफरेंस करेंगे d/dx कॉस अंडर रूट एक्स, और कॉस का डिफरेंस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और एक्स के प्लेस पे अंडर रूट एक्स है, अगेन डिफरेंस किसका हो जाएगा अंडर रूट एक्स का, और हमने आपको बताया है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 1/, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट हम डायरेक्टली कितना 1/2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। इस वाले फार्मूले से देख सकते हैं हम अंडर रूट एक्स को क्या लिखेंगे हम पावर 1/2, और एक्स और एन वाला फार्मूला जो हमने आपको बताया है एक्स और एन का डिफरेंशिएट हमने आपको लिखाया है एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो यहाँ एन की प्लेस पे कितना है 1/2, और यहाँ एक्स 1/2 माइनस का 1, तो कितना बचा यहाँ हाफ, और एक्स इसको 1 से हाफ जाए कितना जाएगा एक्स पावर माइनस के 1/2, और ये पावर नीचे 1/2 लाइन किसकी हो जाएगी प्लस की एक्स पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है, तो इसको हम इससे लिखते हैं, तो इसका अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट कितना निकल के आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बस, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।